नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपको आज सांख्यिकी पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर आपका क्या है? सांख्यिकी। उस सांख्यिकी चैप्टर की एक्सरसाइज कौन सी है? 14.4, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात कीजिए, ये आपके आंकड़े लिखे हुए हैं। आपको माध्यक बताना है कि इसका माध्यक क्या होगा। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है कि ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं, इन आंकड़ों को क्रम से लिखना पड़ता है, आरोही क्रम में, है ना। आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और फिर क्रम बना लेते हैं। उसके बाद में माध्यक ज्ञात करते हैं। तो मैं इसको क्रम से लिख लेता हूँ, ठीक है। और क्रम से लिखो आरोही क्रम में। पहले क्या है? सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 694 है। सबसे छोटा यही है 694, फिर 696, फिर 699। उसके बाद में देखो, ये इसको नोट कर लिया, इसको। उसके बाद में 705, उसके बाद में 710, है ना। उसके बाद में 716, हाँ यही तो है ना। 715, 12 है कहीं पे? कहाँ पे है 12? वो है, वो 12 है। तो 712 हो गया। उसके बाद में 715, उसके बाद में 716, उसके बाद में 719, उसके बाद में 719 के बाद में 24, है ना। उसके बाद में 724, फिर 728, 25 भी है। 725 कहाँ है? 25 तो नहीं है, लिखा नहीं है। तो 725 नोट कर लेते हैं ना। 725, 728 के बाद 24 के बाद 25, फिर 728, फिर 729, फिर 734, फिर 741, ठीक है ना। और कोई भी है वैल्यू जो छूट गई है? हाँ, देखो कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है टोटल। 15, अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरे हैं। अच्छा, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। इसका माध्यक ज्ञात करेंगे विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए माध्यक है n+1 में पद का, n+1 में /2, है ना, में पद का मान। तो कैसे माध्यक? जब संख्या विषम हो, जब संख्या विषम हो तब माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक बराबर n+1/2 में पद का मान, 2 में पद का मान। तो इसमें पद कितने टोटल हैं? 15, है ना। 15 + 1 16, 16/2। तो क्या करेंगे? टोटल पद है, यहाँ पे लिख लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 15। और 15 में क्या करेंगे? 15 + 1/2 में पद का मान, फिर 16/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? 8वां पद, है ना। इतना हो गया। अब क्या है? 8वां पद यहाँ से देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8वां पद कितना है? 716। तो इसका जवाब क्या हो गया? माध्यक बराबर 716। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? यस सर। कैसे निकाल लेंगे? इसके लिए एक दूसरा सवाल ऐसे ही है, ऐसे ही दूसरा सवाल है, मैं लिख के देता हूँ, आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको करके लाइए। दूसरा सवाल है, दूसरा आंकड़ा है, क्या है? 724, 725, 710, 729,
743, 712, 734, 728, 716, 705। इस आंकड़े का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको होमवर्क में दिया गया है, माध्यक ज्ञात कीजिए। आप इसका माध्यक ज्ञात करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका माध्यक क्या होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला जो सवाल है वो अगला सवाल ये है कि माध्यक ज्ञात करो। ये बंटन आपका दिया हुआ है, माध्यक ज्ञात करना है। तो ऐसे आप माध्यक ज्ञात नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसका सीरियल क्रम नहीं लिखा होगा। जैसे ये चर दिया है, जो संख्या दी है, ये पहले 12 है, फिर 8 है, 10 है, 9 है, 5 है, 7 है, 3 है। तो ऐसे आप नहीं निकाल पाओगे जब तक इसका सही क्रम नहीं दिया होगा। तो सही क्रम इसको बदलो पहले, इसी के हिसाब से बारंबारता बदलना है। जैसे सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 3 के सामने बारंबारता क्या आएगी? 3 के सामने बारंबारता 6 आएगी। फिर उसके बाद में 3 के बाद में क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा, 5 के सामने वाली बारंबारता 1 है। फिर 5 के बाद 7 आएगा, 7 के सामने वाली बारंबारता 8 है। फिर उसके बाद में 8 आएगा, 8 के सामने वाली बारंबारता 4 है। देखो क्रम से लिख रहे हैं, आरोही क्रम में। फिर उसके बाद 9 आएगा, 9 के सामने वाली बारंबारता 8 है। उसके बाद 10 आएगा, 10 के सामने वाली बारंबारता 8 है, नहीं 3 है, 3 है। 10 के सामने वाली 3 है। फिर उसके बाद में क्या है? ये रह गया 12 आएगा। फिर 12 के सामने वाली बारंबारता 6 है। मिलान कर लीजिए, 3 6 5 1 7 7 8 8 4 9 8 और 10 3 और 12 6। क्रम से लिख गया। अब ये चर हमारा हो गया और ये बारंबारता हो गई। कोई दिक्कत है? संख्या को आगे पीछे कर लिया, क्योंकि आरोही क्रम में जब तक नहीं लिखोगे आप बंटन नहीं पता कर पाओगे, इसलिए आरोही क्रम में लिखना जरूरी है। फिर क्या करना है? संचयी बारंबारता निकालनी है। और संचयी बारंबारता आप नहीं जानते हो कैसे निकलती है? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसको CF से भी डिनोट किया जाता है। संचयी बारंबारता ऐसे होती है, 6 में आगे वाली बारंबारता को जोड़ोगे 7 में उसके आगे वाले 8 7 15, फिर उसके आगे वाले 19, फिर 8 4 12, 19 के आगे जोड़ोगे 8 9 8 17 27, 27 में फिर 3 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, और फिर 6 जोड़ोगे 36। मतलब ये इसके सामने ये ऐसे आएगी 36, इसके सामने ऐसे ये और ये ठीक है, आगे 36। तो इसका मतलब है कि बारंबारताओं का योग जो होता है, बारंबारता का योग जो है 36 है, और उसी को n कहा जाता है, उसी को n कहा जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको वो निकालना है कि अब संख्या देखते हैं क्यों सी 1 2 3 4 5 6 7। हमारा बंटन कितना है? 7। लेकिन उसकी संख्या देखी जाती है कि बारंबारता की संख्या सम है या विषम है। क्यों? ये देखते हैं कि बारंबारता की संख्या सम है या विषम है। तो जो नंबर ऑफ कितना है, अगर सम है तो इसके लिए दूसरा फार्मूला लगता है, अगर विषम है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला लगता है। माध्यक पता करने के लिए सम विषम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर n 36 है जो कि सम है। क्या है? सम है। तो देखो सम के लिए क्या फार्मूला लगेगा? माध्यक बराबर सम के लिए फार्मूला लगता है जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसका समाकलन कितना होता है? 36 है। अगर सम है तो सम के लिए फार्मूला है, यहाँ पे लिख ले, सम के लिए क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। ये फार्मूला होता है सम के लिए। अगर सम संख्या है तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? n/2 मतलब 36/2। तो क्या करेंगे? अगर कैपिटल एन यहाँ लिखते हो तो यहाँ भी कैपिटल एन लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैपिटल एन लिख लो, ऐसे यहाँ पर भी कैपिटल एन लिख लो, आपका फार्मूला हो गया माध्यक पता करने का। अब क्या करेंगे? अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर लिखते हैं। माध्यक बराबर
यहाँ पे इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसके विषम के लिए भी बता देंगे बाद में, जब विषम कोई आएगी संख्या तब बता देंगे। तो क्या होता है, माध्यक बराबर n/2वां पद। इसका मतलब है 36/2वां पद। 36/2वां पद और उसके बाद में 36/2 + 1वां पद। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर 36/2 और नीचे 2 लिखेंगे ऐसे। 36/2 कितना हो जाएगा, 18वां पद प्लस 36/2 18वां पद और फिर एक और जोड़ेंगे उसमें 19 हो जाएगा। 36/2 18 में एक जोड़ेंगे 19वां पद बटे 2। क्या करेंगे, 18वां पद। अब मैं देखता हूं संचयी बारंबारता में 18वां पद और 19वां पद किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, ये देखते हैं। देखो 19 दिया है, 19 संख्या में भी 18 आता है और 19 भी आता है, दोनों आते हैं। 19 संख्या में है ना, 19 संख्या में ये 19 है, संचयी बारंबारता 19 है। इसमें क्या है, इसी के अंतर्गत 18 भी आता है, इसी के अंतर्गत 19 भी आता है। इसका अर्थ है ये कि इसके सामने वाला जो चर बंटन है ये 8, वो 8 2 बार लिया जाएगा। एक बार 18 के लिए, 18वें पद के लिए, एक बार 19वें पद के लिए। एक बार 18वें पद के लिए जो संचयी बारंबारता है वो 19 के अंतर्गत आता है। 18वां पद 19 के अंतर्गत आता है, 19वां पद भी 19 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि 19 वाली संख्या में 18वां 19वां दोनों आ जाएंगे। तो इसके लिए 18वें के लिए एक बार 8 लेंगे, इसके सामने वाली संख्या बंटन है ना, एक बार 8 लेंगे और एक बार 19वें पद के लिए भी यही संख्या लेंगे 8। उसके बाद बटे में 2, तो क्या हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। 16/2 काट दो कितना है, 8 आएगा। तो आपका माध्यक जो आ जाए कितना आएगा, माध्यक 8 आएगा। आता है राइट आंसर, माध्यक बराबर 8। ये आपका आंसर हो गया। अब आप बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। कोई अगर दिक्कत हो मिस्टेक को बता दो, मैं कहाँ पे समझ में नहीं आया ना। पहले क्या करोगे, मेरी बात समझ लो, कॉन्सेप्ट एक समझ लो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हर एक सवाल लग जाएगा आपसे। ये जो भी दिया हो क्रम, सवाल में उल्टा पुल्टा आपको दिया मिलेगा आगे पीछे करके। आपको क्या करना पड़ेगा, बारंबारता को के क्रम से नहीं उसको बदलोगे, जो आंकड़ा होगा आंकड़े के आरोही क्रम में रखोगे आंकड़े को। आंकड़ा क्या है, 12 8 10 9 5 7 4 3 है ना। तो इसको आरोही क्रम में कैसे रखा मैंने, 3 5 7 8 9 10 12। फिर इसके सामने वाली बारंबारता कितनी है, 3 के सामने वाली बारंबारता 6, 5 के आगे 1, 7 के आगे 8, 8 के आगे 4। सबको उसी मतलब बारंबारता सही से रख ली जितनी जिसकी बारंबारता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसकी संचयी बारंबारता निकाली। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, ऊपर वाले में नीचे वाले बारंबारता जोड़ोगे, अगले पद पे लिखोगे, है ना। क्या करोगे, 6 6 तो 6 रहा, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 8 जोड़ा 15, 15 में 7 4 जोड़ा 19, 19 ये 19 है, 19 में 8 जोड़ा 27, 27 में 3 जोड़ा 30, 30 में 6 जोड़ा 36। मतलब बारंबारता का योग 36 है और वही योग n बोला जाता है। जब n है, जब n सम हो, सम संख्या हो, n बराबर 36 सम है। सम के लिए फार्मूला होता है माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां। यहाँ पे 1 छूट गया, ये 1 मिल गया, ठीक है ना। n/2 प्लस 1वां पद का मान बटे 2। n/2 मतलब 36 का 2 से भाग करोगे 18 आएगा। तो ये लिखा है ना 36/2 और यहाँ पे लिखोगे 36/2 प्लस 1, तो हो जाएगा 18वां पद प्लस 19वां पद। 36 का 2 से भाग करोगे 18, 18 1 19, 19वां पद। तो 18वां पद 19वां पद बटे 2। अब ये देखो 18वां और 19वां संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आता है, 18वां। तो गाइज ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मेरे चैनल के रेड कलर के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।